नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गैजेटल की एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज का सबसे पहला न्यूज है जियो फोन 3 या फिर जियो के 5G स्मार्टफोन की तरफ से। कहा जा रहा है कि 2021 साल के अंदर जियो एक $50 के अंदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आएगा। $50 मतलब इसका प्राइस होगा 3,500 से लेके 4,000 रुपए के अंदर। इस प्राइस रेंज के अंदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आएगा जिसमें गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सभी के सभी ऐप इसमें रन होगा और ऑब्वियसली जियो के स्पेशल ऑफर्स के साथ आएगा। और कहा जा रहा है कि जियो का प्लान है अगले 2 साल के अंदर जियो ऐसे 200 मिलियन स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च करेगा। लॉन्च मतलब उसे सेल करेगा। तो इसके बाद रियलमी की तरफ से फिर एक नया स्मार्टफोन आने वाला है जिसका मॉडल नंबर है RMX2173। वैसे इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, जैसे कि इसमें जो प्रोसेसर होगा उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज। ये स्मार्टफोन 2 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 6 128GB और 8 256GB वेरिएंट। इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होगा, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेटअप होगा, 6.43 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा और अगर इसके बैटरी की बात करें तो वो होगा 4200 mAh। मतलब इसका स्पेसिफिकेशन सुन के मुझे ऐसा ही लग रहा है इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा 15 से 20 हजार के अंदर जब ये इंडिया पे लॉन्च होगा। तो अब देखते हैं रियलमी का ये वाला स्मार्टफोन दरअसल कौन सा होता है। तो इसके अलावा रियलमी एक और स्मार्टफोन लाने वाला है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर के फ्रंट कैमरा को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें दरअसल कोई फ्रंट कैमरा ही नहीं है। मतलब इसका जो फ्रंट कैमरा वो है टोटली अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा। मतलब रियलमी बहुत ही जल्दी एक ऐसा स्मार्टफोन लेके आने वाला है जिसमें आपको टोटली अंडर डिस्प्ले फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके बाद का न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो पिछले दिन रात को मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्वालकॉम ने एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया है जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। लेटेस्ट कोर्टेक्स A77 कोर के साथ लॉन्च हुआ है। वैसे इसके साथ मैंने ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 765G और स्नैपड्रैगन 690 दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन किया है, आई बटन में देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो पे आपको ये भी कहा था कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G सबसे पहले आने वाला है Xiaomi के Redmi ब्रांड के अंदर कोई स्मार्टफोन पे। लेकिन आप कहा जा रहा है कि दरअसल Redmi पे नहीं, Samsung Galaxy A42 नाम का एक स्मार्टफोन आने वाला है जिसके अंदर ये स्नैपड्रैगन 750G सबसे पहले आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डिजाइन एग्जैक्टली ऐसा होगा और इसमें आपको 6.6 इंच एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 5000 mAh बैटरी मिलेगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये जो Galaxy A42 किस प्राइस में इंडिया पे लॉन्च होता है। वैसे मुझे जितना लग रहा है स्नैपड्रैगन 750G के साथ ये वाला स्मार्टफोन का प्राइस 20 से 27 हजार के बीच में ही लॉन्च होगा, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद का न्यूज है Galaxy S21 Plus की तरफ से, जो कि होगा सैमसंग का नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन। जैसे कि आप देख सकते हैं काजर की इस बार Galaxy S21 Plus पे जो बैटरी होगा वो है 4800 mAh बैटरी। मतलब सैमसंग के S सीरीज के अंदर अब तक का सबसे ज्यादा बैटरी होगा। तो देखते हैं आखिरकार ये जो Galaxy S21 21 Plus ये दोनों स्मार्टफोन कब लॉन्च होता है और किस प्राइस में लॉन्च होता है। तो गूगल का जो नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वैसे इस बार हम जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं कह सकते, नेक्स्ट जनरेशन जो कैमरा स्मार्टफोन जिसका नाम है गूगल पिक्सेल 5, ये तो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अब इसकी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, जैसे कि इस बार इसमें जो प्रोसेसर वो होगा स्नैपड्रैगन 765G। इसका डिस्प्ले होगा OLED डिस्प्ले। इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा 55,000 रुपीज के आसपास। इस स्मार्टफोन का टोटल एक ही वेरिएंट होगा, वो होगा 8 128GB। कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं होगा, ब्लैक और ग्रीन ये दोनों ऑप्शन में होगा और इसका जो डिस्प्ले साइज वो होगा 6 इंच का। और अगर इसके कैमरा जो कि गूगल के स्मार्टफोन का मेन फीचर होता है, इसमें होगा 12.2 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा। और अगर बैटरी की बात करें तो वो होगा 4080 mAh जिसके साथ 18 वाट का फास्ट चार्ज होगा। वैसे देखिए प्राइस के अनुसार फोन तो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन जो लोग गूगल के स्मार्टफोन खरीदते वो इसके स्पेसिफिकेशन के लिए नहीं खरीदते, वो खरीदते दो चीज के लिए। पहला सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और दूसरा सबसे बेहतरीन कैमरा एक्सपीरियंस। तो एप्पल का जो ऑनलाइन स्टोर वो आज फाइनली इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। वैसे अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑनलाइन से वो भी एप्पल की तरफ से खरीदना चाहते तो आपको इस एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पे जाना पड़ेगा। इसमें आपको कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट खरीदने में मदद, प्रोडक्ट खरीदने में ट्रेनिंग, एप्पल के पुराने प्रोडक्ट एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट खरीदना, मतलब ये सारा काम अभी आप एप्पल के जो ऑनलाइन स्टोर लॉन्च हुआ है इसके थ्रू ही कर सकेंगे। तो मोटोरोला ने एक नया स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोटोरोला E7 Plus। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर,
48 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो वो है 9,500 रुपए। देखिए 9,500 रुपए में इससे बेटर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 10,000 रुपए के अंदर ही एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर मिलेगा। इसलिए अगर आप कैमरा परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते थे तो मेरे ख्याल से आप खरीद सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए ये स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मत खरीदिए। तो वीवो ने जो अपना वीवो वॉच वो फाइनली चाइना पे लॉन्च कर दिया है। आप देख सकते हैं ये दिखने में बिल्कुल ऐसा है। ये स्मार्टफोन 18 डे बैटरी लाइफ, हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ आता है और इसका प्राइस है 1299 युआन। मतलब जब हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा ऑलमोस्ट 15,000 रुपए के आसपास। मतलब जब ये स्मार्ट वॉच इंडिया पे आएगा तब इसका प्राइस होगा 100% 15,000 के नीचे, मतलब एग्जैक्टली 15,000 पे ही लॉन्च होगा। तो मॉडर्न जमाना है ओटीटी सर्विस का, और ओटीटी सर्विस के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है इसका जो स्ट्रीमिंग स्टिक। मतलब जिस मशीन के थ्रू आप ओटीटी सर्विस देखेंगे, जैसे जो लोग जियो के बॉक्स इस्तेमाल करते हैं वो बॉक्स ही दरअसल स्ट्रीमिंग सर्विस होता है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए मी बॉक्स है, अमेजॉन फायर टीवी स्टिक है, और सभी के सभी प्रोडक्ट का प्राइस 3,000 या फिर 3,000 से ज्यादा है। तो इसीलिए अमेजॉन अभी अमेजॉन फायर टीवी स्टिक लाइट लॉन्च करने वाला है। कहा जाए कि मार्केट का सबसे चीपेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग करने का मशीन होगा। मेरे ख्याल से इसका प्राइस 2,000 से 2500 रुपए के बीच में होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार जो अमेजॉन फायर टीवी स्टिक लाइट लॉन्च होने वाला है ये किस प्राइस में लॉन्च होगा। वैसे मैं अमेजॉन फायर टीवी स्टिक जिसका प्राइस है 4,000 रुपए, मैं पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, फैंटास्टिक काम कर रहा है। तो लिनोवो एक बिल्कुल नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। वैसे देखिए इसका अंदर का स्पेसिफिकेशन बाकी सभी लैपटॉप की तरह है, जैसे कि इसमें आपको i5 या फिर i7 प्रोसेसर मिलेगा, 16GB रैम मिलेगा, 512GB SSD मिलेगा। मतलब इसके ये सारे स्पेसिफिकेशन तो बाकी के लैपटॉप जैसा ही है, लेकिन इसका जो यूनिक फीचर है वो इसका डिस्प्ले। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस लैपटॉप के आगे 13.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले, लेकिन इसका जो पीछे जो सेकेंडरी डिस्प्ले वो है दरअसल 10.8 इंच का ई इंक डिस्प्ले। ई इंक डिस्प्ले दरअसल एक ऐसा डिस्प्ले है जो कि एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला डिस्प्ले होता है, और इस प्रोडक्ट का प्राइस है 1 लाख रुपए। तो लिनोवो अपना जो सबसे पॉपुलर सीरीज जो कि लिनोवो के नोट सीरीज, अब उसका नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्द लाने वाला है। इसका नाम है लिनोवो K12 नोट, जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 4GB रैम, 64GB मेमोरी, 5000 mAh बैटरी, HD प्लस डिस्प्ले। और आपको तो पता ही है लिनोवो का ये जो के सीरीज है सबसे एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च होता है, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये बड़ा स्मार्टफोन इंडिया में 100% 10,000 के नीचे तो जरूर लॉन्च होगा। तो इसके बाद का न्यूज है LG की तरफ से। तो LG ने अपने के सीरीज जो कि बिल्कुल भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इस सीरीज के अंदर फिर से 2 नया स्मार्टफोन लाने वाला है। एक का नाम है LG K52, दूसरे का नाम है LG K62। वैसे देखिए इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको सुना के बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि LG वालों ने इसके अंदर क्या प्रोसेसर इस्तेमाल किया है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। तो इसका मतलब इसका प्रोसेसर होने वाला है एकदम फालतू क्वालिटी का, इसीलिए इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको सुना के आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो Xiaomi अब धीरे धीरे प्रीमियम लेवल का 8K टीवी की तरफ जा रहा है। जैसे कि अब इस टीजर पोस्टर में देख सकते हैं Xiaomi की तरफ से ये कहना है कि Xiaomi मिनी LED पैनल के साथ। आप देखिए मिनी LED पैनल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मॉडर्न डे में जो LED पैनल वो क्या होता है, डिस्प्ले के पीछे बहुत सारे मतलब बहुत हजार छोटे छोटे LED लाइट होता है। वो LED लाइट दरअसल ऑन ऑफ ऐसा होता है, इसके जरिए हम कोई भी पिक्चर देख पाते। लेकिन ये जो मिनी LED टीवी ये दरअसल एक नेक्स्ट जनरेशन LED टीवी है, जिसके जरिए टीवी के पीछे माइक्रोस्कोपिक लेवल का बहुत सारे मतलब कई हजार या फिर हो सकता है कई लाख छोटे छोटे LED होगा, जो कि इंडिविजुअली ऑन ऑफ की मदद से टीवी को ऑपरेट करेगा। तो बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी के साथ Xiaomi लॉन्च करने वाला अपना 8K रेजोल्यूशन का टीवी, जिसका नाम है टीवी मास्टर सीरीज। और कहा जा रहा है कि ये टीवी चाइना पे भी लॉन्च होगा, इंडिया में भी फ्यूचर में लॉन्च होगा। लेकिन सच को तो 8K टीवी इंडिया में अभी कोई जरूरत नहीं है। वैसे 4K टीवी का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में 4K कंटेंट देखने के लिए कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से फुल HD से ज्यादा टीवी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके बाद कुछ साइंस रिलेटेड न्यूज आपके लिए लेके आ चुका हूँ। बचपन में आप जब मैथमेटिक्स करते थे तो आपको पता होगा पाई, हमने मैथमेटिक्स में सीखा था। पाई का नंबर क्या होता है 3.14। आपका चलिए कि रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नया प्लेनेट ढूंढ निकाला है। इस प्लेनेट का नाम दिया है द पाई प्लेनेट, क्योंकि ये प्लेनेट अपने सूरज के आसपास घूमने के लिए एग्जैक्टली 3.14 डेज ही लेता है। तो इसीलिए जो अनोखा प्लेनेट इसका नाम दिया गया है द पाई प्लेनेट। तो कोरोना वायरस के लिए पूरे दुनिया के बहुत सारे देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है।
कुछ इंस्टीट्यूशन फेज 1 में फेल हुआ है, कुछ इंस्टीट्यूशन फेज 2 में फेल हुआ है और कुछ इंस्टीट्यूशन फेज 3 तक जा ही नहीं पा रहा है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा न्यूज मैं आपको देने वाला हूँ। इंडिया का खुद का इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है भारत बायोटेक, वो अगले महीने 15 अक्टूबर को पंजाब में कोरोना वायरस के ह्यूमन ट्रायल का फेज 3 शुरू करने वाला है और कहा जाए कि इसका फेज 3 सक्सेस होने का बहुत ज्यादा चांस है। अब देखिए, अगर इसका फेज 3 सक्सेस होता है तो इंडिया या फिर इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है भारत बायोटेक, ये दुनिया का एक लौता ऐसा कंपनी या फिर एक लौता ऐसा देश बन जाएगा जिन्होंने कोरोना वायरस के 3rd फेज को कंप्लीट कर लिया है। और आज का फाइनल न्यूज, आपको तो पता ही है स्टेनलेस स्टील एक मॉडर्न चीज होता है, हम बहुत सारे मॉडर्न चीजों में इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल शुरू हुआ था बस 2 या फिर 300 साल पहले से, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ईरान के जमीन को खोद के कुछ स्पेशल स्टेनलेस स्टील के टुकड़े को निकाला है। इससे रिसर्चर्स को अब ये लगने लगा है कि प्राचीन काल में भी लोगों को स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं उसका फॉर्मूला जरूर याद था, तो इसलिए 1000 साल पहले भी स्टेनलेस स्टील का अवशेष रिसर्चर्स को मिला है। तो आज का टेक्स्ट यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।